आप सभी का स्वागत है संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, उनके प्रति आभार, मनुष्य देह, बुद्धि, समस्त अनुकूलताएं निरंतर हमें प्रदान कर रहे परम प्रभु के लिए भावना। नित्य प्रति हमें उन्नति की ओर बढ़ने हेतु आंतरिक समस्त प्रेरणाएं निरंतर कर रहे परमपिता परमात्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय इस कक्षा में। आइए सीधे आज अपने विषय पर आते हैं। कल हमने एक विषय पर चर्चा की थी कि क्या ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों के जैसे स्वस्तिवाचन एवं शांतिकरण के जो मंत्र हैं, क्या वो सभी मंत्र केवल मात्र ईश्वर की स्तुति आदि के संदर्भ में ही हैं, अथवा उनमें कुछ अन्य बातें भी हैं, कुछ अन्य उपदेश भी हैं? ऐसा यहां पर एक और विचार करेंगे। जैसा कि प्रारंभ में इन्होंने एक ठोस तर्क के रूप में, एक प्रश्न के रूप में रखा कि यदि एक ही होता तो पृथक पृथक नामकरण क्यों? यदि एक ही विषय होता तो पृथक पृथक नामकरण नहीं होता। निस्संदेह परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना इससे अधिक उत्तम, इससे अधिक सुअस्ति शुभ कल्याणकारक दूसरा कुछ नहीं हो सकता, इसमें कदापि संदेह नहीं है। किंतु प्रत्येक क्षण केवल मात्र ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना ही तो नहीं की जा सकती। मनुष्य को जीवन जीने के लिए अन्य क्रियाएं, अन्य परिश्रम भी करने ही होते हैं इस रूप में। तो क्या अन्य परिश्रम, अन्य क्रियाएं, अन्य कर्म कैसे करे, क्या करे क्या ना करे, क्या इसका उपदेश नहीं होना चाहिए? क्या इसका उपदेश स्वस्ति में नहीं होना चाहिए, शांतिकरण में नहीं होना चाहिए? अवश्य में वो होना चाहिए। आइए देखते हैं।
हम जिस अनुच्छेद को देख रहे थे, तो यहाँ पर देखेंगे, देख सकते हैं, स्वस्ति वाचन व शांतिकरण के मंत्रों का महर्षिकृत, महर्षि के द्वारा किया गया, उसको कहेंगे महर्षिकृत। जैसे इस समय गौरव जी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या कहा जा सकता है? गौरवकृत, गौरव के द्वारा किया गया, उसको कहेंगे। अर्थ इस विषय में बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि ये सब मंत्र ईश्वर स्तुति आदि के ही नहीं है। हमने ही और भी इन दोनों शब्दों को स्पष्ट किया था। मैं आवश्यकता होने पर दूध के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी ले लेता हूं, दूध के साथ ये भी ले लेता हूं। ये एक वाक्य, केवल दूध ही लेता हूं, या बस, या कोई ये कहे दूध ही लेता हूं, तो ये ही और भी, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देते हैं कि जब किसी ने ये कह दिया दूध ही लेता हूं, इसका अर्थ है वो इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लेता दूध के समय में। और जब ये कह रहा है कोई दूध भी ले लेता हूं, इसका अर्थ है इसके साथ वो अन्य कुछ पदार्थ जो दूध के साथ लिए जा सकते हैं अनुकूल हैं, आंवला, खजूर, अन्य जो भी जो वस्तुएं हैं वो लिए जा सकते हैं। देखिए, महर्षि कृत कुछ मंत्रों के विषय में देखिए, इस पंक्ति को ठीक कर लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। महर्षि कृत, अब कुछ जो अति बुद्धिमान होते हैं, जिनको अतीब बुद्धिमान कहना चाहिए, वो कहते हैं देखो आपके ग्रंथों में आपके विद्वानों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, आपके मंत्रों को तो महर्षियों ने लिखा है। जैसा कि प्रचलित है ही कि वेद किसने लिखे, तो कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे हैं वेद, ऐसा। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ ये पंक्तियों को देख करके कहते हैं कि महर्षि कृत कृत कुछ मंत्रों के, अब ये जो महर्षि कृत कुछ मंत्र, ये जो इतना पद है, इसको लेकर के कहते हैं कि देखो तुम्हारे ऋषि दयानंद ने भी मंत्र लिखे हैं, यदि ना लिखे होते तो ऐसा क्यों लिखते। वस्तुतः प्रकरण क्या चल रहा है, वहां पर प्रतिपाद्य विषय क्या है, पूर्वापर प्रसंग को देख करके ये संगति लगानी होती है। केवल शब्द को उठा ले तो बड़े भारी अनर्थ हो सकते हैं, केवल शब्दों का सामान्य यदि अर्थ किया जावे तो बड़े भारी अनर्थ हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे एक आचार्य, उनसे हमने ये सीखा, एक वेद में एक उक्ति आती है, अष्टापदी गौः आलम्भनिया, और इसके सायण के द्वारा अर्थ किए जाते हैं कि 8 पैरों वाली गाय को काटकर यज्ञ में आहुति देने से यजमान स्वर्ग को जाता है। अब 4 पैर वाली गाय हम सबने देखी है, लेकिन देखो जब अर्थ का अनर्थ करना होता है, जब प्रकरण आदि से हट जाए व्यक्ति, केवल शब्दों का ही अर्थ करना चाहे और बुद्धि, जैसा मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, अतीव बुद्धिमान होने का दंभ भरे या अन्यों को दिखाए, तब क्या करता है, तो ये कहता है कि गर्भिणी गाय को, जिसके गर्भ में एक नन्हा शिशु पल रहा हो, ऐसे एक साथ दो दो प्राणियों की हत्या कर उसको काट कर यज्ञ में आहुति देने से यजमान को स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे अनर्थ होते हैं, और वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि 8 पदों से युक्त वाणी से जो यज्ञ आदि कर्म करता है वो यजमान निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा इसका शुद्ध अर्थ है। तो देखिए यहां पर भी इसी प्रकार से लिखना चाहिए कि महर्षि कृत कुछ मंत्रों के अर्थ को देखिए, मंत्रों के विषय में देखिए। यदि यहां पर ऐसा अर्थ लिया जाए कि महर्षि कृत कुछ मंत्र, तो मंत्रों के विषय नहीं होना चाहिए, फिर सीधा होना चाहिए मंत्रों को देखिए। के विषय शब्द इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि मंत्रों के विषय में देखने के लिए ये संकेत कह रहे हैं। अस्तु, देखिए स्वस्ति वाचन के पहले कुछ मंत्र उठा रहे हैं, ये देवानाई यज्ञिया यज्ञियानाम मनोर्यजत्रा इत्यादि, ये एक मंत्र है, स्वस्ति वाचन में आता है। इस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो कह रहे हैं मनुष्यों को देवानाम, किन से,
विद्या अध्ययन और उपदेश सुनना चाहिए। किनसे सुनना चाहिए? इस विषय का ज्ञान कराने वाला यह मंत्र है। क्या प्रत्येक से उपदेश सुन लेवे? क्या प्रत्येक से हम विद्या अध्ययन कर लेवे? नहीं। यहाँ पर देवानाम और यज्ञियानाम, जब आगे मंत्र पढ़ाऊंगा वहां पर इस पर बहुत गंभीर चर्चा करें, बस यहाँ पर मोटा मोटा देखते चलते हैं। इस मंत्र का देवता विश्व देवा देवता है। देवता अर्थात प्रतिपाद्य विषय। उस मंत्र में निहित सब्जेक्ट को इंडिकेट करने वाला, सब्जेक्ट इंडिकेटर जो है उसको देवता कहते हैं। प्रतिपाद्य विषय को बताने वाला वो देवता होता है। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः, एक ये मंत्र है, ये भी स्वस्ति वाचन में। इस मंत्र का विषय है मनुष्य कैसे विद्या वृद्धि करें। तो यहां पर भी एक बात स्पष्ट हो रही है कि प्रत्येक मंत्र का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर की स्तुति आदि ही नहीं है। अगला देखिए, विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः इत्यादि। इस मंत्र का विषय है विद्वान क्या करें। जैसा कि हमने पिछले आरंभ में क्या देखा था कि औषधियों से सुखवर्धक कर्मों के करने में बुद्धिमान लोगों को, बुद्धिमान कौन? वही विद्वान, क्योंकि बुद्धिमान जो होता है वही तो विद्वान होता है। तो ऐसे लोगों को सदैव उद्यत रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, विद्वानों को क्या करना चाहिए? यदि विद्वान सुखकारी कर्मों के करने में कटिबद्ध नहीं रहेंगे तो दुखकारी कर्मों के करने में निश्चित हो चले जाएंगे। क्योंकि जिसके पास जितना अधिक शक्तिशाली सामर्थ्य होता है, शस्त्र होता है, ध्यान रखिए उतना ही खतरनाक होता है। एक व्यक्ति के पास सामान्य चाकू है, वो सामान्य उससे खतरा है, लेकिन किसी के पास उससे तीक्ष्ण कटार है तो वो उतनी ही तीखी नुकीली है, उससे खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक ऐसे ही जो बुद्धिमान है यदि वो सुख बढ़ाने वाले, जो विद्वान है यदि वो सुख बढ़ाने वाले कर्मों में सदैव उद्यत नहीं रहेंगे तो दुख बढ़ाने वाले कार्यों में उनकी स्थिति स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। क्योंकि बुद्धि को आप कैप्चर करके नहीं रख सकते, ये अपना कार्य करेगी ही करेगी। आगे देखिए, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, प्रायः बहुत बोला जाता है ये मंत्र। इस मंत्र का विषय मनुष्य विद्वानों के संग से धर्म मार्ग में चले। धर्म मार्ग अर्थात सुख का मार्ग, जिसके धारण करने से सुख और सुख की परिणति आंतरिक शांति के रूप में हो, उसको धर्म कहते हैं। जिसके धारण करने से सुख बढ़े और उस सुख का परिणाम भी स्वयं के और अन्यों के भीतर शांति का स्थापत्य करने वाला हो, वो धर्म है। इसके अतिरिक्त संसार में अन्य जितनी क्रियाएं हैं उन सबको धर्म की कोटि में कभी भी नहीं रखा जा सकता। ध्रिय धारण पोषणायोः, इस धातु से धर्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो जिस इसमें दो शब्द हैं, धातु अर्थ में दो पद हैं, धारण पोषणायोः, जिसका धारण और जिससे पोषण होता हो, ऐसा। आगे देखिए, देवानाम भद्रा सुमत्र ऋजुयताम, इसका विषय क्या है? मनुष्यों को किन की इच्छा करनी चाहिए? देवानाम, देवों से भी क्या सुने? भद्र सुमतिर, यानी देवों जैसी सुमति,
देवों की भी सुमति का इनको प्राप्त होना, ऐसी इच्छा करें। देवों के भी शुभ कर्मों का इनको प्राप्त होना, अशुभ कर्मों से बचे रहना। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोइतराणि। जो जो हमारे सुचरित हैं, जो जो हमारे शुभ कर्म हैं, जो जो हमारे कल्याणकारक कर्म है, तानि त्वयोपास्यानि, तुम सब लोग उन्हीं का ग्रहण करो। नो इतराणि, उससे इतर का कदापि न करो। आगे देखिए, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा। हम क्या करें, अर्थात मनुष्यों को क्या करना चाहिए? भद्रं कर्णे भी भद्रम शृणुयाम, कानों से क्या सुने? भद्र ही सुने। क्योंकि जो हम सुनते हैं ना, कुछ भी यदि हम अभद्र सुनेंगे तो अभद्र संस्कारों को पुष्टि मिलेगी, यदि हम भद्र सुनेंगे तो भद्र संस्कारों को, शुभ संस्कारों को वातावरण प्राप्त होगा। इसलिए अब देखिए, यहां तक इन्होंने स्वस्ति वाचन के कुछ मंत्रों को सांकेतिक रूप में ये बताने के लिए कि सबका केवल मात्र ईश्वर की स्तुति प्रार्थना परक अर्थ नहीं हो सकता। अब कुछ मंत्र ये शांतिकरण के उठा रहे हैं। शन्नो वातः पवताम, इसका विषय क्या है? मनुष्य क्या करे, क्या करना चाहिए? शम नह, ऐसा पदच्छेद होगा। ये जो शन्नो शब्द है ना, शम नह, शम अर्थात कल्याणकारक, नह अर्थात अस्माकम, हम सब के लिए बहुवचन में प्रयोग होगा। तो शम नह जो हम सब के लिए कल्याणकारक है, वातः पवताम, तो इसमें इसका विषय क्या है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए। और इसका देवता क्या है? वातादयो, ये देवता है इसका। शांतिकरण के कुछ मंत्रों के विषय महर्षि भाष्य में देखिए, बता रहे हैं आगे। एक आप देखिए, शन्नो इंद्राग्नि भवताम वो भी, विषय क्या है? मनुष्य सृष्टि पदार्थों से क्या क्या ग्रहण करे। सृष्ट पदार्थ अर्थात जो, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं, जो दृष्टिगोचर है, जो स्थूल पदार्थ है, जिनसे हम अपने जीवन को संचालित करते हैं। इनसे भी क्या ले, क्या सब कुछ ले लेवे? ऐसा वहां पर बहुत गंभीर चर्चा करूं, कई सारे संदर्भों को, चाइना में जो एक जो फूड कंज्यूमिंग है, और अन्य अन्य देशों में फूड कंज्यूमिंग है, अन्य अन्य देशों में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ जो कंज्यूमिंग है, इस पर वहां जब इन मंत्रों का भाष्य हम देखेंगे, वहां पर गंभीर चर्चाएं करेंगे। अभी केवल मैं आपको सांकेतिक रूप में एक अभिलक्षित करके बस कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप लोगों की कनेक्टिविटी बने इसके साथ। आगे देखिए, शन्नो भगः शमु नः शंसो अस्तु, ये भी शांतिकरण का ही है। विषय क्या है? मनुष्य वैसे कर्तव्य करे जिनसे ऐश्वर्य सुख करने वाले हो। अभी मैं बात कर रहा था, देखो कितना स्पष्टता से अर्थ दिया है। कैसे कर्तव्य करे? जिनसे ऐश्वर्य और सुख बढ़ने वाला हो, ऐसे ही कर्तव्य करे। जिनसे ऐश्वर्य घटे, जिनसे सुख घटे, ऐसे कर्तव्यों से प्रत्येक मनुष्य को बचना चाहिए। और आगे देखिए, शन्नो धाता शमु धर्ता नो अस्तु, इसका विषय क्या है? मनुष्यों को सृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिए। ऊपर वाले में क्या था? सृष्ट पदार्थों से क्या क्या ग्रहण करे, और इसमें क्या है? सृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिए। दोनों का विषय अलग है, ध्यान रखिए। प्रथम दृष्टया देखने में तो ऐसा लगता है दोनों एक ही बात है, कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन दोनों को जब हम पढ़ेंगे वहां पर भी बताऊंगा, और सांकेतिक रूप में भी समझ लीजिए। जो ये सृष्टि है, जिसको हम वर्तमान में प्रकृति कह देते हैं, सामान्य प्रचलन में जो नेचर भी बोल देते हैं, इस नेचर से हमें क्या उपकार लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, हम सभी के पास मोबाइल है, हम सभी के पास लगभग वाहन है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जो भी।
ये भी सृष्ट पदार्थ ही है ना। अब ये किसके लिए है? अब हम क्या कहते हैं, ये पदार्थ मेरा है। क्यों तुम्हारा है भाई? क्योंकि मैंने इसको खरीदा है। ठीक है, तुमने इसका कितना मूल्य दिया? इतना मूल्य आपने दिया जितना उसके बनाने वाले ने, उसके मैन्युफैक्चरर ने, जिसने उसको डिजाइन किया है, इस ये व्यवस्था दी है, जितना वो इससे लाभ चाहता था, बस इतना। लेकिन सृष्टि के पदार्थों का आप कोई मूल्य नहीं दे सकते। यदि सृष्टि के पदार्थ ना होते तो क्या वो बनाने वाला, जिसने मैकेनिज्म बनाया, क्या वो बना पाता? नहीं बना पाता। तो इससे प्रत्यक्ष एक बात स्पष्टता से हमें समझ में आती है कि ये जो संसार है ना, ये समस्त संसार हमारे उपकारार्थ है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना, हम क्यों किसी के लिए सहायता सहयोग की भावना रखें? उसने हमारे लिए क्या किया है? हमें इससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीने के लिए प्रतिदिन सृष्टि के कितने पदार्थों का उपभोग कर रहा है। क्या ये पदार्थ इस जीव ने स्वयं बनाए हैं? क्या इसकी कोई डिजर्वनेस है कि इसको ये पदार्थ मिले? लेकिन जीव के कल्याणार्थ, जीव के जीवन के संचालन हेतु, उसके कर्माशय को भोगवाने के लिए परमात्मा ने अपनी कृपा से ये समस्त पदार्थ व्यवस्थाओं में संचालित कर दान दे रखे हैं। हम ये थोड़ी कह सकते, मान लो परमात्मा ना दे, हम ये थोड़ी ना कह सकते क्यों नहीं दे रहा, दे, या तो दे, नहीं तो फिर देख ले तू। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। यद्यपि परमात्मा के स्वभाव आदि नित्य शुद्ध बुद्ध एक रस हैं, कभी नहीं बदल सकते, लेकिन एक अभ्युपगम से समझने की दृष्टि से कह रहा हूं। तो यहां से भी ये बात समझ में आती है कि सृष्टि उपकारार्थ है। तो जब हम प्रतिदिन सृष्टि से उपकार अपना कर रहे हैं, सृष्टि हमारे लिए उपकार कर रही है, तो हम भी तो करें, यथासंभव, यथा सामर्थ्य, यथानुकूल। आगे देखिए, शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु। इसका विषय क्या है? मनुष्यों को क्या कर्तव्य, यानी मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य है, ऐसा। तो इनके गंभीर और विस्तृत अर्थ पर चिंतन हम जब इन मंत्रों का भाष्य पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो आगे देखिए, आगे चलते हैं। इस प्रकार शांतिकरण के 1 से 13 मंत्रों तक एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसका अर्थ महर्षि ने ईश्वर परक किया हो। इतने उदाहरण इन्होंने दिए, और इन उदाहरणों के उपरांत ये कह रहे हैं कि देखो, इतने मंत्र तो ये सांकेतिक रूप में हम कह रहे हैं, अन्य भी होंगे और हम भी जानेंगे इन मंत्रों को। इतने तो इन्होंने सांकेतिक रूप में, तर्क प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए हैं कि इन मंत्रों का अर्थ ईश्वर की स्तुति परक, ईश्वर परक कैसे करो, कैसे किया जा सकता है। सबका नहीं किया जा सकता। यहां पर जैसे एक मंत्र आया, भद्रम करणे भी। अब यहां पर सीधी सी बात है, सुनने की बात है। शृणुयाम, शृणुयाम भद्रम करणे भी, सुने भद्र कानों से। अब इसका ईश्वर परक कैसे अर्थ करेंगे, इत्यादि। तो इससे पूर्व कि हम आगे बढ़ें, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई शंका है तो कृपया हैंड रेज कीजिए, अन्यथा हम थोड़ा सा संदर्भ और देख लेते हैं। हाँ, किन्हीं ने हैंड रेज किया। हाँ, रवि जी बताएं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये भद्रम करने भी सुनियाम, ये देवा शब्द का क्या अर्थ लेना चाहिए? हाँ, इसका सामान्य अर्थ तो मैंने कह ही दिया, और इनके विस्तृत और प्रत्येक शब्द के
अर्थों को हम जब इन मंत्रों को पढ़ाएंगे प्रत्येक दिन, तो वहां पर गंभीरता से विचार करेंगे, निश्चिंत रहिए। सामान्य रूप से एक बार और आपकी स्पष्टता के लिए थोड़ा सा संकेत किए देता हूं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, शृणुयाम भद्रम, हम सुने भद्र, कर्णे भी, कानों से, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, कर्णे भी, ऐसा, देवाह, इस प्रकार से देव कहते हैं देने वालों को, विद्वांसो वै देवः, है ना, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवति इति निरुक्तकार कहते हैं देवता के विषय में। तो हाँ, देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है जी। जी माता जी, शोभा माता जी। नमस्ते जी नमस्ते। स्वस्ति न पंथम अनुचरेम, इसमें आपने धर्म की परिभाषा दी, या मतलब क्या आप बताए थे, जिसे धारण और पोषण मिलता है वो धर्म है? जी हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब हम धर्म मार्ग पर चले। हाँ, मैंने एक परिभाषा को अभिलक्षित करते हुए कहा, देखो एक बहुत सुंदर बात आपके साथ साझा करता हूं, जिनको किसी भी शब्द, किसी भी विषय को ठीक ठीक जानने की जिज्ञासा भीतर में हो, वो उस शब्द के धातु को देखो, वो शब्द किन धातु प्रत्ययों उपसर्गों आदि से मिलकर के बना है, आपको बहुत स्पष्टता आ जाएगी। जैसे ये धर्म शब्द है, तो इस धर्म शब्द को जिस धातु से ये धर्म शब्द सिद्ध होता है, वो धातु है ध्रिय धारण पोषणयोः। अब प्रायः क्या किया जाता है, अर्थ क्या किया जाता है प्रायः अधिकांश विद्वानों के द्वारा, धारणा सधर्मः, बस इतना। लेकिन भाई एक पक्ष को क्यों कहते हो, दूसरे पक्ष को भी तो कहो जो कि इसमें निहित है। केवल धारण किया जाए उसको धर्म नहीं कहते, क्योंकि धारण तो मुसलमानों ने देखो क्या क्या पशुओं की हत्या को भी कर रखा है। अगर केवल धारण करना धर्म है तो वो भी फिर धर्म कर रहे हैं। फिर संसार में जितना अनाचार अत्याचार जितना भी कुछ चल रहा है, अशांति बढ़ाने वाली जितनी क्रियाएं हैं, ये सब धारण ही तो कर रखी है चेतनाओं ने, आत्माओं ने, ये सब धर्म हो जाएगा। केवल यदि इस परिभाषा को कि जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, तो जो भी कुछ ये सब लोगों ने धारण कर रखा सब धार्मिक है। फिर काहे को बिना मतलब की ये चिंता करने की आवश्यकता है, क्यों फिर ये उपक्रम चला रखे हो। तो ये एक अधूरी परिभाषा है। तो इसका सटीक क्या होगा, जिसका धारण करने से पोषण अत्यंत आवश्यक होता हो, जिसका धारण करने से पोषण किसका होता हो, न केवल मेरा अपितु अन्य सभी का भी पोषण होता हो, जिससे सुख बढ़ते हो, और जिस सुख का परिणाम जीवन में स्थिरता, शांति, उन्नति, ये हो। पोषण शब्द बहुत अर्थों को लिए हुए, इस आधार पर मैंने कहा था। ठीक है शोभा माता जी। हाँ जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। ठीक है जी। अनुपमा जी। दादा नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। जी मेरा प्रश्न यही था, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम, भद्रम इसका जैसे अर्थ लेंगे तो भद्र ही सुने, लेकिन यदि अगर हम जब जाते हैं तो कहीं वहां पे बड़े अभद्र गाने चलाए रहते, तो वहां पे कैसे हम इसको, कैसे भद्रम करने की कैसे सिद्ध हो? अरे वाह, कितना सुंदर प्रश्न है, बहुत बढ़िया। हाँ, म्यूट कर लीजिए। ये प्रायः जो साधक प्रवृत्ति के होते हैं, जो वास्तव में जिनको कहें धार्मिक, जिनको एक शब्द संबोधन के रूप में दिया जाता है सज्जन, सज्जन लोगों के सामने, उपासक लोगों के सामने, साधक लोगों के सामने एक ये बड़ी विकट समस्या होती है कि जब ये कहीं गमन कर रहे होते हैं, कहीं यात्रा में होते हैं, तो कई स्थानों पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वहां पर भद्दे गाने चलाए जाते हैं,
या पड़ोस में कोई बैठा है दूसरी सीट पर और वो अपने मोबाइल में कुछ इस तरह की वीडियो चला रखे हैं, कुछ इस तरह का, हम वहां पर कैसे करें? क्योंकि वेद की तो आज्ञा है भद्रम करने भी श्रृणुयाम, कानों से भद्र ही सुने, अभद्र कदापि न सुने। तो क्या करें? तो देखो, प्रतिपक्ष भावनम, सीधी सी बात है, मतलब बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं, प्रतिपक्ष भावना कीजिए। अब यदि ये कहें कि प्रतिपक्ष भावना क्या होती है, उसका निराकरण करने वाली भावना, वो जो भाव वहां पर उठा रखा है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो चेतना उस समय कनेक्ट है, आप उसके विरोध में खड़े हो जाइए। आप ये देखिए, देखो उसके ऊपर करुणा की दृष्टि से देखो, बताओ ये जीव अभी भी कहां पड़ा हुआ है? इसको अभी भी इतना समझ नहीं आ रहा है कि ये जो अभद्र सुन रहा है, इसके कौन से संस्कार पुष्ट हो रहे हैं, ये अपने भीतर कितनी बड़ी अशांति को आमंत्रित कर रहा है, अपने सर्वनाश को ये बुलावा दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है। बताओ, हे प्रभु इनके लिए भी कृपा कीजिए इत्यादि। और उसके बाद क्या कर सकते हैं? तो आंतरिकता से दृढ़ता पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में खो जाइए, क्योंकि मन एक बार में एक ही काम कर सकता है। जब आप कभी भी देखिएगा, सबको अभ्यास है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, आप जो ध्यान उपासना आदि करते हो, ये बहुत अच्छी स्थितियां, लेकिन कई लोगों का, अधिकांश लोगों का ये रहता ना, जी मेरा ध्यान नहीं लगता। देखो, आपको कोई अच्छे से अभी समझाने वाला नहीं मिला है, आपको कोई वास्तव में प्रैक्टिकल कराने वाला नहीं मिला। ध्यान लगाने की आवश्यकता किसी से दूसरे से सीखने की आवश्यकता है ही नहीं। आप सब लोग ध्यानी हो, मनुष्य के रूप में प्रत्येक मनुष्य ध्यानी है। ध्यान करने वालों को ध्यानी कहते हैं। आपको अरे ये क्या बात है? हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। जब आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख रहे हो, कोई ऐसा चलचित्र देख रहे हो, कोई आपका प्रिय कर्म कर रहे हो जिसमें आप पूरी एकाग्रता से लगे हैं, ये ध्यान ही तो है। उस विषय के साथ संबद्धता, निरंतर प्रशांत वाहिता, ये ध्यान नहीं तो क्या है? बस जो ये आप बाह्य रूप से, जो आपकी ये स्थिति बाह्य है, इसी को आंतरिक रूप से संपादित करना। और वस्तुतः इसको भी देखो, जिसको आप ये कह रहे हो ना बाह्य रूप से, पहले तो ये संपादन आंतरिक ही है, बाहर तो इसकी प्रतिध्वनि मात्र है। जो भी क्रियाएं आप बाहर देख रहे हो ना, ये क्रियाएं पहले तो आपके भीतर ही घटित हो रही हैं, बाहर तो केवल उसका स्पंदन मात्र है, उसकी प्रतिध्वनि है, बस इतना। ठीक है अनुपमा जी? तो प्रतिपक्ष भावना इसका एक प्रबल समाधान हो सकता है जी। ठीक है। हाँ, किसी ने, और शायद रवि जी हैं, रवि जी का फिर से कोई प्रश्न है क्या? जी आचार्य जी, जी, ये अष्टपैर गाय के बारे में आप कुछ समझा रहे थे, ये क्या अर्थ है, असली अर्थ क्या है? वर्तमान में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां जो वेद पढ़ा रही हैं, जो वेद से पीएचडी आदि कराती हैं, अधिकांश यूनिवर्सिटियों में, या मैं यूं कहूं लगभग सभी में, मेरे संज्ञान में तो अभी एक भी कोई ऐसा विश्वविद्यालय, एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी, एक भी ऐसा महाविद्यालय नहीं है जो सायण आदि के अर्थ ना पढ़ाता हो। तो सायण के द्वारा किया गया एक अर्थ ऐसा है, एक मैंने पंक्ति बोली थी, छोटी सी वेद मंत्र की पंक्ति है, अष्टापदी गौः आलंभनिया। इसका अर्थ सायण करते हैं 8 पगों वाली गाय को आलंभनिया काट कर यज्ञ में आहुति देने से यजमान स्वर्ग को जाता है। और 8 पद को वो कैसे करता है, उसकी कैलकुलेशन क्या है? तो कहता है गर्भिणी गाय को, अर्थात जिस गाय के गर्भ में शिशु पल रहा हो, ऐसी गाय को काट कर। और चलो आपके साथ इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ता हूं। आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन किया है ना, आपको लगता है बड़े गौ भक्त हैं, तो जो अर्थ तो सायण ने किया था, देखो अनर्थ का प्रतिकार करना क्यों आवश्यक है? आपने जो ये वैक्सीनेशन कराया, जानते हो वैक्सीनेशन की प्रोसेस क्या होती है?
जिस गाय के गर्भ में बछड़ा पल रहा होता है, उस बछड़े के हृदय का शुद्ध रक्त लिया जाता है गर्भ से ही, तब जाकर के ये वैक्सीन तैयार होती है। बिल्कुल सीधी बात बता रहा हूं, बिल्कुल सीधी। जिसको विश्वास ना हो, WHO की रिपोर्ट उठा करके देख लो, आप वैक्सीनेशन की डेफिनेशन उठा करके देख लो, किसी भी जो अच्छे से इसमें जानकार है, किसी MD से बात कर लो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें केवल काल्पनिक हैं। वर्तमान में जो ये हो रहा है वैक्सीनेशन के नाम पे, ये क्या है? ये वही है, अष्टापदी गौहवालंबनिया। ये साइंस के द्वारा किए गए अर्थ के आधार पर ही आप सब करवाए बैठे हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि हम लोग तो गौ रक्षक हैं। ठीक है जी। जी आचार्य जी, आपने कुछ बताया था ना 8 पद का क्या लेना चाहिए? अच्छा, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? इसका अर्थ लेना चाहिए 8 पदों से युक्त वाणी से जो यजमान यज्ञ अर्थात शुभ कर्म करता है, वह स्वर्ग को प्राप्त करता है, अर्थात सुख और सुख की सामग्री विशेष को प्राप्त करता है। ये 8 पद क्या लेना चाहिए? 8 पद क्या लेना चाहिए? तो सामान्य रूप में आपके समझने की दृष्टि से कहूंगा, वाणी जो सुसंस्कृत वाणी होती है, उसके लिए 8 नियम होते हैं। किसकी वाणी सुसंस्कृत है, उसके लिए 8 नियम होते हैं। रामायण का एक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। जिस समय भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और भगवान श्री हनुमान, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण, ये दोनों जब भगवान हनुमान के पास जाते हैं और भगवान हनुमान से ये वार्ता करते हैं, वार्ता करने के उपरांत थोड़ा जब वार्ता हो गई होती है, उसके बाद एक बात कहते हैं। कौन? भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, नान ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेव प्रभाषितुम। कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो अभी महापुरुष जिनसे अभी हमारी वार्ता हो रही थी, कहते नान ऋग्वेद विनीतस्य, कि जो ऋग्वेद में पारंगत ना हो वो ऐसी सुसज्जित वाणी नहीं बोल सकता। ना यजुर्वेद धारिणः, और जिसने यजुर्वेद को अपने हृदय में धारण ना किया हो, वो ऐसी सुसंस्कृत वाणी का प्रयोग कर ही नहीं सकता। कहते हैं, न सामवेद विदुषः, और सामवेद में, गान विद्या में, साम वेद में जिसकी प्रतिभा अप्रतिम ना हो, वो इतना सुसंस्कृत कदापि नहीं हो सकता। शक्यमेव प्रभाषितुम, इनके एक एक शब्द को बोलते हुए, एक इनकी इनकी पूरी वाणी में प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मैं इनके मुख मंडलाकृति को बड़े ध्यान पूर्वक एकाग्रता से देख रहा था। इनकी मुख मंडलाकृति में एक भी चेष्टा ऐसी नहीं जो इस अष्टपदी जो वाणी है इसके विरोध में जाती हो। अब स्पष्ट है रवि जी? जी धन्यवाद स्वामी। आचार्य जी, ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को यहीं, जी बहुत अच्छा। जी जी जी, शारदा माता जी कह रही हैं कि मैं बच गई। निसंदेह हम लोगों ने भी मैंने तो कंपनी के ऊपर केस डाल दिया था, हालांकि फिर उन्होंने मेरा ट्रांसफर चेन्नई कर दिया। मैंने कहा तुम कहीं ट्रांसफर कर दो, लेकिन मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा। तो मैंने तो अपनी कंपनी के ऊपर ही, मैंने कहा देखो 1.5 करोड़ देना पड़ेगा अगर मैंने केस फाइल कर दिया, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। यद्यपि उसके बाद आर्थिक संकट आदि को देखो झेलना ही होता है, लेकिन जो जिसको मैं भीतर से स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं उसको मुझे करना ही नहीं है। ये जीवन जीने के लिए मतलब मैं क्यों गोभक्षक बनूं? यदि मैं गोरक्षक नहीं हूं तो भक्षक तो ना बनूं। निस्संदेह मैं अभी तक गाय को नहीं पाल पा रहा हूं, मेरी इच्छा है मुझे ऐसी व्यवस्थाएं मिले तो मैं स्वयं गुरुकुल चलाऊं, गायें पालूं,
ये पूरा जीवन में जीना चाहता हूं, लेकिन अभी अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो कम से कम मैं गोभक्षक नहीं करूंगा, मैं एक भी कार्य ऐसा नहीं करूंगा जो गायों के हनन के रूप में हो। कभी चॉकलेट का प्रयोग नहीं करता, बछड़े के मांस मिलाया जाता है, और प्रूव है, आप अपने बच्चों को अपने संबंधियों में जहां भी चॉकलेट का प्रयोग करते देख रहे हैं, करवा रहे हैं, निस्संदेह गौ हत्या के भागी हैं आप लोग भी, निस्संदेह। नेस्ले हो, मदर डेयरी हो, इन सब पर आरटीआई लगाई गई है, इन्होंने क्लियर एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। तो बस अपना प्रयास ये होना चाहिए कि यदि हम किन्हीं कारणों से रक्षक नहीं है, चाहे वो गौ हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, तो हम भक्षक भी ना बने। हम यदि लाभ ना ले पावे या लाभ ना दे पावे, तो हम हानि ना लेवें, हम हानि ना देवें। कोई बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सर्वांश में रक्षक बन भी नहीं सकता, लेकिन भक्षक तो ना बने। संतानों को लेकर के एक बात साझा करता हूं, अपनी संतानों की शिक्षा को लेकर के प्रायः अधिकांश माता पिता पढ़ ले, अरे मतलब जब उसे अपना बच्चा दिखेगा तो वो एक ही बात बोलेंगे, खेल रहा है, तेरा ध्यान पढ़ने में नहीं है, तेरा ध्यान, देखो फिर तूने मोबाइल उठा लिया, चल जाके पढ़। ऐसा व्यवहार, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज सहजता छीन करके जीवन भर फिर उसको चाहते हो, और स्वयं भी देखो, बचपन में छीन ली गई सहजता और जीवन भर सहज होने के लिए उपक्रम करता रहा मैं। बस यही हम सब कर रहे हैं। शिक्षा वर्तमान जीवन के जीने के लिए एक माध्यम मात्र है, आप चेतना से उसका स्वभाव छीन रहे हो, आप एक आत्मा से उसकी आंतरिकता को छीन रहे हो। बार बार टोकना, जहां बालक संलग्न है, जिसमें उसकी अभिरुचि है, आप उसकी अभिरुचि को समाप्त कर देना चाहते हो, उसकी सहजता को बुद्धिमत्ता कह करके उसकी सहजता को खंडित करना चाहते हो। ऐसा नहीं करते बेटा, बेटे ये तो गंदी बात है। देखो आपने फिर ये किया ना बेटा, ये तो बहुत गलत बात है, सब कुछ गलत बात है। अरे उसको सीखने तो दो, उसको स्वयं भी तो कुछ जानने दो। और फिर बाद में कहते हैं हमारी संतान बिगड़ गई। हमें समझना होगा, हम ऐसा माने बैठे हैं कि हम रक्षक हैं, वस्तुतः हम रक्षक तो नहीं हैं। ताड़ना होनी चाहिए, निस्संदेह होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक समय में केवल ताड़ना, क्या वर्तमान की या कोई भी शिक्षा क्या चेतना से अधिक है? क्या शिक्षा भी तो एक साधन ही है। हाँ, यदि हम अपने बालक में या समाज में भी कोई बालक हो, यदि हम उसमें देखें कि ये दोषों की तरफ जा रहा है, तब यदि हमें उसकी गंभीरता से ताड़ना करनी पड़े, तब कोई आपत्ति नहीं है, तब हम उसके रक्षक ही हैं। लेकिन अपने छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर बच्चों को प्रत्येक क्षण उनको टोक रहे हैं, प्रत्येक क्षण उनको प्रभावित कर रहे हैं, क्यों उनके संकल्पों को, क्यों उनकी सहजता को हम छीन रहे हैं? हम रक्षक तो नहीं हैं यहाँ पर, इन संदर्भों में। तो बढ़ने दीजिए उनको। लताएं, वृक्ष, अन्य जितने भी पदार्थ हैं, वो देखो सहजता में बढ़ते हैं, और सहजता में बढ़ी हुई चीजें, सहजता में पली हुई व्यवस्थाएं बहुत अच्छी होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। इसी को कहा जाता है सुसंस्कारित। इससे इतर यदि आप प्रयास कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, और मैं ये केवल बालकों के विषय में नहीं, पति पत्नी को समझा रहा है, पत्नियां पतियों को समझा रही हैं अनावश्यक रूप से। अरे आपकी अपनी अपनी भूमिका है प्रत्येक के जीवन में, उस भूमिका के साथ प्रसन्न रहिए, एक दूसरे को जो जैसा उसको उसके आधार पर वैसा ही स्वीकार कीजिए, उसमें क्या आपत्ति है, इत्यादि। चलिए, तो आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद, परमपिता परमात्मा के लिए भी सबसे अधिक धन्यवाद कि जिनकी कृपा से हम
ऐसे ऐसे बिंदुओं पर चिंतन मनन करने का यत्न कर रहे हैं, ठीक ठीक सही सही शुभ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु के लिए पुनश्च बहुत धन्यवाद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और कक्षा को फिर हम विराम देंगे। शांत शांति शांति। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आपने सुबह पवित्र प्रातःकाल वेला में हमको कुछ विद्या दी, आपके अनुग्रहित है, आपसे आपका हमारे ऊपर एहसान है।